हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की न्यू करंट अफेयर्स की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की आपकी क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज की कोटेशन क्या है। आज का कोटेशन है दोस्तों, उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ें लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई दे। बिल्कुल सही बात। चलिए, आज के क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या पूछ रहा है। शबनीम इस्माइल जो है उन्होंने संन्यास ले लिया है, वो किस देश से संबंधित थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये थी क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की महिला खिलाड़ी थी। इन्होंने बांग्लादेश की थी, पाकिस्तान की थी, या दक्षिण अफ्रीका की थी, या फिर ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको बताना है इन चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका की थी। हाल ही में 34 वर्ष की, कितने वर्ष थी ये, 34 वर्ष की दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज थी। कौन थी ये, तो ये गेंदबाज थी। कौन थी, शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इसके बाद है, इस्माइल ने साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। कब खेला था, 2007 में। किसके खिलाफ खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला था। इन्होंने अपने देश के लिए 127 वनडे मैच खेलते हुए 191 विकेट झटके हैं। कितने मैच खेले हैं, 127 वनडे मैच खेले हैं। जानकारी रहे कि ये सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में, कौन से, सर्वाधिक विकेट लेने वाले, उनकी सूची में भारत की झूलन गोस्वामी के बाद दूसरे स्थान पर है। जो भारत की झूलन गोस्वामी थी ना, जिन्होंने 255 मतलब वनडे मैच खेले थे, उनके बाद ये दूसरे स्थान पर रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के नए अध्यक्ष बने हैं। किसके पूछे जा रहे हैं, मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के। ऑप्शन में हर्षा भोगले हैं, माइकल क्लार्क हैं आपके, या फिर मार्क निकोलस हैं, या फिर सुनील गावस्कर हैं। तो इस क्वेश्चन का चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मार्क निकोलस। चलिए, हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और दिग्गज कमेंटेटर मार्क निकोलस को मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC का नया अध्यक्ष चुना गया है। निकोलस यहाँ इस पद पर वर्तमान अध्यक्ष स्टीफन फ्राई का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे, स्टीफन फ्राई का। जो भी स्थान लेता है ना उसको, और जो स्थान छोड़ता है इसको, दोनों को ही आपको याद रखना है। निकोलस टेलीविज़न क्रिकेट में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले कमेंटेटरों में से एक हैं। उन्होंने करीब 2 दशक के पेशेवर कैरियर में 25,000 से अधिक रन बनाए और 173 विकेट लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। पूछा जा रहा है, वो वान थुओंग जो है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। जापान के, भूटान के, सिंगापुर के, या फिर वियतनाम के। चारों में से आपको बताना है सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में 52 वर्ष के, कितने वर्ष के हैं ये, तो ये हैं 52 वर्ष के, वो वान थुओंग को चुन लिया गया है। पिछले दिनों एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, गुयेन जुआन फुक ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया, इस्तीफा। दक्षिणी प्रांत विन लोंग के वान थुओंग पार्टी के पुलिस ब्यूरो के सबसे कम उम्र के सदस्य हैं, जो देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। आपको ये सब नहीं याद रखना है, आपको केवल 52 वर्ष याद रखना और इनका नाम याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB, पत्र सूचना कार्यालय का शॉर्ट रूप क्या होता है, तो वो होता है आपका PIB के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। कौन है वो, नवीन चौधरी हैं, मुकेश सिंह हैं, राजेश मल्होत्रा हैं, या फिर सुरेश धवन हैं।
चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राजेश मल्होत्रा है। देखिए, हाल ही में 1989 बैच के सूचना अधिकारी कौन थे? राजेश मल्होत्रा हैं, को पत्र सूचना कार्यालय का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, मल्होत्रा ने इस पद पर सत्येंद्र प्रकाश की जगह ली है। किसकी? सत्येंद्र प्रकाश की। इससे पहले मल्होत्रा वित्त एवं कारपोरेटर मामलों के मंत्रालयों में मीडिया और संचार विभाग को संभाल रहे थे। उन्हें भारत के चुनाव आयोग और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों व विभागों के लिए मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार करने और उनके कार्यान्वयन का 30 वर्षों का अनुभव है। कितने वर्षों का? 30 वर्षों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में हेकानी जखालू, नाम है हेकानी जखालू, भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी कि MLA बनी है? आपको बताना है त्रिपुरा की हैं, मेघालय की हैं, असम की हैं या फिर आपके नागालैंड की हैं। चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड की है। चलिए, हाल ही में पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड को 60 साल बाद, कितने साल बाद? 60 साल बाद हेकानी जखालू के रूप में पहली महिला विधायक MLA मिली है। वर्ष 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा मिलने के बाद, कब मिला राज्य का दर्जा? 1963 में। मिलने के बाद से राज्य विधानसभा में किसी भी महिला प्रतिनिधि को नहीं देखा गया है। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि NDPP की उम्मीदवार हेकानी जखालू ने दीमापुर से ये जीत हासिल की है। पूछा जा सकता है कहाँ से हासिल की है, तो आपको बता देना है दीमापुर से की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 वर्षीय हेकानी ने हेकानी ने किसकी पढ़ाई की है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की है और उन्होंने सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ लॉ से 2013 में कानून में स्नातक किया। कब किया है? 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? अंजना गौतम है, अदिति राव है, माया चोपड़ा है या रश्मि शुक्ला है? चारों में से कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन डी, रश्मि शुक्ला। हाल ही में 1988 बैच की IPS अधिकारी, कौन से बैच की? 1988 की रश्मि शुक्ला को DG SSB नियुक्त किया गया है। आपको जानकारी रहे कि रश्मि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की दूसरी महिला महानिदेशक होंगी। इससे पहले वह महाराष्ट्र खुफिया विभाग की पूर्व प्रमुख रह चुकी हैं। रश्मि पुलिस फोर्स में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए मानी जाती हैं। किस लिए मानी जाती हैं? डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी कि CERC के नए अध्यक्ष बने? किसके पूछे जा रहे हैं? केंद्रीय विद्युत विनियामक के। तो ऑप्शन में है मनोज सिन्हा है, जिष्णु बरुआ है, अमित श्रीवास्तव है या लोकेश शर्मा है? तो आपको बताना है चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिष्णु बरुआ। हाल ही में जिष्णु बरुआ जो हैं को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बरुआ अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे। सेवानिवृत्ति के बाद बरुआ को असम बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन बनाया गया। CERC विद्युत अधिनियम 2003 के प्रायोजनों के लिए केंद्रीय आयोग है, जिसने ERC अधिनियम 1998 को निरस्त किया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, इसमें याद रखना है कौन बना है और इस केंद्र का नाम याद रखना है, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, जिसको CERC कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरुण चावला के स्थान पर FICCI के नए महासचिव बने हैं?
पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति है जो कि अरुण चावला के स्थान पर FICCI के नए महासचिव बने हैं। आशीष जिंदल है, मोहन बिरला है, पीयूष राठौर है या फिर शैलेश पाठक है। चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी शैलेश पाठक। चलिए, हाल ही में पूर्व नौकरशाह शैलेश पाठक को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि FICCI का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यहाँ इस पद पर अरुण चावला का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? ये अरुण चावला का। इससे पहले शैलेश पाठक ने 37 साल के करियर में एक IAS अधिकारी के रूप में सरकार में समय बिताया। क्या रहे हैं ये? IAS अधिकारी रहे हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में बड़ी कंपनियों का भी नेतृत्व किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस महिला फुटबॉल ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? पूछ रहे हैं किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 22 का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन में दिया है एलेक्स मॉर्गन है, वी एलेक्सिया पुटेलस है या फिर सेम केर्रे हैं या फिर लूसी ब्रोंज है। बताना है चारों में से राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी एलेक्सिया पुटेलस है। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्ष 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। यह दूसरी बार है जब मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष तो मेसी को पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहली बार 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता था इन्होंने। इसके अलावा महिला वर्ग में स्पेन की खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2022 का पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया है। ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की या फिर सी है लियोनेल मेसी या फिर केविन डी ब्रुयन। चलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी लियोनेल मेसी। हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी जो थे उन्होंने 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए हैं। ठीक है, आपको इसमें इतना ही याद रखना है कि कौन चुने गए हैं, तो आपके लियोनेल मेसी चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? पूछा जा रहा है जो 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुई है उसमें 55 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40वां, 42वां, 44वां या फिर 48वां? चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 42वां स्थान मिला है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 55 देशों में से 42वां स्थान मिला है। भारत के बारे में कहा गया कि भारत का आकार और आर्थिक रसूख वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? आकार और आर्थिक रसूख। ऐसी स्थिति में भारत IP प्रेरित नवाचारों की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को कायाकल्प करने की मंशा रखने वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अग्रणी देश बन सकता है। चलिए बच्चों, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।